हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबके। यूपीएससी के डेफ के अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं और इसके अंदर कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनमें अगर मैं बात करूं तो कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल अपलोड करने हैं या फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी है। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन है डेट को लेकर। और थर्ड है वो एनओसी और अंडरटेकिंग्स को लेके जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं वो देखने को मिल रही है। तो इन 3-4 चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और कुछ क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके आपको ध्यान में रखना है कि जब आप डेफ फिल कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे तो इन्होंने जैसे लिखा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको हैं वो अपलोड करने हैं, ठीक है, स्कैन देयर रेलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जब आप थोड़ा आगे जाते हैं 12 नंबर पॉइंट के नीचे जब आप देखेंगे यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि आपको सारी जो स्कैन कॉपी हैं डॉक्यूमेंट्स की वो स्कैन करनी है सारे सर्टिफिकेट्स की, और उसके बाद में डेफ की जो कॉपी है उसको स्कैन करना है और उनके ऊपर है वो डेट मेंशन करनी है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में कन्फ्यूजन ये हो रही है कि डॉक्यूमेंट्स करें कौन से अपलोड, ओरिजिनल या फ़ोटोकॉपी। तो यूपीएससी के अंदर कॉल किया था मैंने खुद ने, और उन्होंने यही कहा है कि आपको जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको आपको क्या करना है, फ़ोटोकॉपी करनी है। और फ़ोटोकॉपी करने के बाद में वहाँ पे आपको साइन करने हैं, डेट मेंशन करनी है और उसके बाद में आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। सभी कैंडिडेट्स को क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करानी है, साइन एंड डेट लगाना है, स्कैन करना है और उसके बाद में उस पर क्या करना है, अपलोड है वो करना है। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है कास्ट सर्टिफिकेट्स के अंडरटेकिंग की, और इसमें जैसे अगर ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं ये वाला जो अंडरटेकिंग है वहीं आपको अपलोड करना है। एक और अंडरटेकिंग है जो कि मैंने देखा था जहाँ जिसमें यहाँ पे ऐसे सील करके एक ऑप्शन अलग से आ रहा है, वो आपको नहीं अपलोड करना है। आपको जो दिया है आपके इंस्ट्रक्शंस के अंदर वही अपलोड करना है। यहाँ पे आपको आपके साइन करने हैं, नेम लिखना है, रोल नंबर लिखने हैं, ये पूरा आपको फिल करना है और उसके बाद में इसको स्कैन करके अपलोड है वो कर देना है, ठीक है। सेम वैसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए अंडरटेकिंग में ये जो अंडरटेकिंग है वो आपको अपलोड करना है। एनओसी कुछ बच्चों ने जो है वो एनओसी ले रखी है, तो एनओसी यहाँ पे अपलोड इन्होंने मांगा ही नहीं है एनओसी, तो आपको एनओसी नहीं देना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे अंडरटेकिंग के अंदर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, जिस डेट को आपने क्या किया था, अपने जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को मेंशन किया था या जो भी हेड ऑफ़ इंचार्ज है उनको आपने जो मेंशन किया था वहाँ पे ये डेट लिखनी है कि इस डेट को आपने मेंशन है वो कर दिया था। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपके साइन करने हैं, खुद के नेम आपका फिल करना है, आपके रोल नंबर लिखने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करना है इसको भी यहाँ पे, ठीक है, साइन नेम एंड रोल नंबर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे किसी के भी साइन नहीं होंगे, आपके खुद के ही साइन होंगे, किसी भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट या फिर किसी अदर पर्सन के साइन यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको डेट मेंशन करनी है, जिस डेट के अंदर आपने रिटर्न के अंदर क्या किया था, मेंशन किया था अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं करना है। सेम कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर जो के अंदर जैसे ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स को भी क्या करना है, खुद से फिल करना है, साइन करना है एंड देन अपलोड करना है। किसी और के साइन है वो नहीं लगने वाले हैं। थर्ड जो सबसे ज़्यादा क्वेरी है वो ये है कि यहाँ पे आपको कौन सी डिटेल है वो मेंशन करनी है। तो इस वाले सेक्शन में जब आप नो या यस करते हैं देन आपके पास में आगे डिटेल खुलने वाली है जिसके अंदर आपसे सर्टिफिकेट नंबर, एनरोलमेंट नंबर और वो सब चीज़ें मांगेंगे। तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन जो आपका है नर्सिंग का उसकी डिटेल है वो फिल करनी है, उसका इशूइंग अथॉरिटी कौन है, उसका एड्रेस क्या है, 4 चीज़ें हैं वो आपसे मांगी गई हैं, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। एजुकेशन वाले में 10th 12th और ग्रेजुएशन वाली हो ही गई आपकी मार्कशीट। और ये जो है यहाँ पे आपको आपने जैसे 10th या 12th में जो भी आपके पास सब्जेक्ट था लैंग्वेज के अंदर, और राजस्थान के अंदर जैसे हिंदी एंड इंग्लिश ही होता है नॉर्मली, तो वो यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश आपको अपलोड करना है। आपको अलग से कुछ भी यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपके पास पंजाबी थी तो आप पंजाबी लिख सकते हैं, नहीं थी दैन हिंदी एंड इंग्लिश, अगर उर्दू थी तो आप उर्दू लिख सकते हैं। तो वो जो भी आपकी लैंग्वेज थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी लैंग्वेज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जानते हो तो क्या ज़रूरी थोड़ी है यहाँ पे भरना, है ना।
कुछ भी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल से सिंपल आपको भरना है, हिंदी इंग्लिश सिंपल, बात खत्म। जिसके लिए आपने एग्ज़ाम, आपके लैंग्वेज जो भी थी आपको वो यहाँ पे फिल करनी। अब बात करें अगर कास्ट सर्टिफिकेट की, तो कास्ट सर्टिफिकेट जैसा कि बहुत बार बता चुका हूँ मैं, 27 मार्च 2024 से आपका पहले का होना चाहिए फॉर्म फिलिंग की डेट से। अब कुछ बच्चों ने क्या किया था, पहले स्टेट का अपलोड कर दिया था, उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनाया। तो अब उनका ये क्वेरी है कि कौन सा अपलोड करें, स्टेट वाला कि सेंटर वाला। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका इस डेट के बाद का है, चाहे आपका ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, या कोई भी कैटेगरी के, इस डेट के बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट है वो तो इनवैलिड रहेगा आपका। तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टेट वाला पहले अपलोड किए हैं, आपका यहाँ पे नंबर आएगा, डेट ऑफ इश्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जिस अथॉरिटी ने इशू किया है, जो भी आपने फिल किया था पहले, ये तीनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। तो वो सर्टिफिकेट तो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा जिसकी डिटेल आपने यहाँ पे फिल की थी। अब सेकेंड, अगर आपने बाद में अगर सेंट्रल वाला बनाया है, उस कंडीशन में आप स्टेट प्लस में सेंट्रल वाले को कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, एक PDF में अपलोड है वो कर सकते हैं। ठीक है, इससे अगर वो आपको वैलिड मानेंगे तो आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगी सीट। अगर वो स्टेट वाला मतलब और सेंटर वाला अगर डेट के बाद का है तो वो नहीं मानते हैं वैलिड, उस कंडीशन में आप UR कैटेगरी में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्टेट वाला है और सेंटर वाला पहले का है, इस डेट से पहले का अगर आपका सर्टिफिकेट है, उस कंडीशन में आपके चांसेस हैं कि आपको वैलिड माना जाए, और आप दोनों की PDF है वो क्या कर सकते हैं, एक साथ में ऐड करके और PDF है वो अपलोड कर सकते हैं। यही एकमात्र ऑप्शन है आपके लिए, और ऐसे ही आपको करना है। इसके अलावा अगर आपने अपने आधार कार्ड के अंदर नेम चेंज किया होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेम है वो पहले से फील्ड आ रहा है ना, यहाँ पे आप नेम के अंदर कोई भी चेंज है वो नहीं कर सकते हैं। नेम के अंदर अगर कोई भी चेंजेस करना है तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 नंबर कॉलम। तो यहाँ पे आपने जो भी चेंजेस कराए हैं उसके सपोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। इसके अलावा कहीं भी आपको नेम चेंज के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ वही ऑप्शन आपको मिलने वाला है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप डेफ फिल कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, आप आराम से फिल कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन आपको लग सकता है कि आपको चेंज करनी पड़ सकती है, उस कंडीशन में आप वेट कीजिए, सबमिट मत कीजिए। ठीक है, एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया, उस कंडीशन में आप क्या नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। कुछ भी चेंज अगर आप नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए कोई अगर गलती कर दी है आपने, तो कोई भी चेंज आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आप UPSC के जो नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। उनकी जो मेल ID जो दी थी उन्होंने, उस पर आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। नंबर मैं UPSC का आपको बता देता हूँ। तो ये नंबर है वो UPSC का रहने वाला हेल्पलाइन नंबर, और इस पे आपको कॉल करना है, और इस पे आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी वहाँ पे आपको जिस भी मतलब अगर कास्ट सर्टिफिकेट की है तो वो वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, और अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आपके वहाँ से आपको क्या कर देंगे, उधर आपको ट्रांसफ़र है वो कर देंगे। एक छोटी सी क्वेरी और नोट कीजिएगा कि यहाँ पे जब आप ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट में जाते हैं और BSc नर्सिंग का जब आप डालते हैं यहाँ पे डिटेल, तो सब्जेक्ट्स में यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि 4th ईयर के सारे सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट से 4th ईयर तक के सारे सब्जेक्ट आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखना है, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा, और उसके अलावा कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, सेव कर देना है। नेक्स्ट क्वेरी ये है कि जो सेंट्रल लिस्ट है, ठीक है, वहाँ पे नंबर क्या डालना है। तो यहाँ पे आप सेंट्रल लिस्ट में जब जाएंगे तो आपकी कास्ट के आगे जो भी नंबर आपका लिखा होगा सेंटर वाले कॉलम के अंदर, वो आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। मैंने लगभग सारी क्वेरीज हैं वो सॉल्व करने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो पूरा देख लें। अगर आपकी क्वेरी वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दी है, उस कंडीशन में मैं आपके कमेंट का रिप्लाई है वो नहीं देने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।